बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है जी, यूईटी पेशावर। अब देखिए, आपको क्वेश्चन खुद आप बुक से देख ले, आप कोलमन की बुक्स हैं 8 एडिशन। आपको एक मैट्रिसेस गिवन है V = V1 और V2, लेकिन कंडीशन साथ क्या गिवन है कि V1 प्लस V का मॉड ये क्या है, इज इवन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इसको चेक करना है कि क्या ये क्लोज क्या ये वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं है। यानी V अंडर प्लस और अंडर डॉट, क्या ये वेक्टर स्पेस है और नॉट, वेक्टर स्पेस और नॉट। चेक करेंगे तो चेक करते हैं जी, एक एक करके देखते हैं जी, सॉल्यूशन को देखते जाइए। प्रॉपर्टी नंबर 1 को चेक करना है। अब आपने इधर से दो वेक्टर लेने हैं, एक वेक्टर आपका V1, एक वेक्टर V2 होगा। मान लो कि ये मैंने V से लिए। जब मैं इन दोनों को V से लूँगा तब सिंपल केस क्या बनेगा कि जो V1 होगा इसके कंपोनेंट होंगे U1 और U2, और V के कंपोनेंट होंगे V1 और V2। अब हमने चेक करना है कि क्या V1 प्लस V2 किसको बिलोंग करता है, V को बिलोंग करता है कि नहीं। लेकिन जब V इसको बिलोंग करेगा तो U1 प्लस U2 का जो मॉड होगा वो क्या होना चाहिए, इवन, मतलब कैपिटल ई। सिमिलरली V1 और P प्लस V2 का मॉड ये भी क्या होगा, इवन होगा। अब हमने ये चेक करना है कि V1 प्लस V2 जाता है या नहीं। इस तरह कर दो कि दोनों को 8 कर दोगे तो U1 प्लस V1 होगा, U2 प्लस V2 होगा। चलो यहाँ तक तो सिंपल हो गया। आगे हमने इन दोनों का मॉड चेक करना है। मॉड लेते हैं U1 प्लस V1 प्लस U2 प्लस V2। अब ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, U1 प्लस U2 होगा प्लस V1 प्लस V2 होगा। अब देखिए, ये तो इवन है, ये तो हमें पहले से पता है कि ये इवन है और ये भी इवन है। इवन का सम भी इवन होता है, इवन का सम भी इवन होता है। ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इवन का सम भी इवन होता है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, इवन होगा। अब जब ये इवन होगा तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट V1 प्लस V2 बिलोंग कर जाएगा V को। तो हमारा कंडीशन नंबर 1 क्या हो गया, होल्ड हो गया। अब जाएंगे जी सेकंड कंडीशन के ऊपर। सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी कि V1 प्लस V2 का रिज़ल्ट आपने इक्वल करना था V2 प्लस V1 के साथ। तो V1 प्लस V2 का रिज़ल्ट तो हमें पता है क्या आ चुका था, U1 प्लस V1 U2 प्लस V2। पॉइंट क्लियर। अब V1 प्लस V2 इक्वल होगा। अब देखिए, इन दोनों को मैं चेंज कर सकता हूँ क्योंकि ये रियल नंबर है, मान लो, तो ये चेंज हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, यानी U2, ये आपका U2 होगा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड कर दूं, V1 प्लस V2 बराबर में, अब अगर इनको स्प्लिट कर दे, V1 और V2 आएगा, दरमियान में प्लस U1 और U2 आएगा। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, ये आपका V2 आएगा, दूसरा आपका V1 आएगा। तो इसका मतलब ये बना कि सेकंड भी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। अब जाएंगे थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड क्या थी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल करना है V1 प्लस V2 प्लस V3 के साथ। अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है जी, ये आपका LHS होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अब देखते जाइए, मैं 8 कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या ली थी, U1, इसकी वैल्यू में क्या ली थी, V1। ठीक है जी, इसकी हम क्या लेंगे, V1 डैश लेंगे। ठीक है जी, फिर इस तरह दूसरी की वैल्यू U2 और ये V2 हो जाएगा प्लस V2 का डैश।
यानी मैं V1 लिया था, U1 और U2, ये आपका V1 और V2 लिया था, V1 और V2, V3 लिया था V1 डैश और V2 डैश। अगर आप इसको अब देखिए, आप ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, तो V1 और V2 प्लस V3 इक्वल टू में होगा U1 और V1 इन दोनों का ब्रैकेट, और V1 डैश को बाहर कर सकते हैं, U2 प्लस V2 होगा, और नेक्स्ट क्या आएगा आपका V2 का डैश। ठीक हो गया जी। अब इनको अलग ब्रैकेट में स्प्लिट कर लो, इसको साइड पे कर दो, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू में होगा ब्रैकेट में U1 और U2 आएगा, प्लस V1 और V2 आएगा, फिर आपका ब्रैकेट V1 डैश V2 डैश। अब ये V1 प्लस V2 प्लस V3 ये आपका V1 हो जाएगा, दूसरा आपका V2, तीसरा आपका V3। तो इसका मतलब ये बना कि थर्ड भी क्या हो रही है, होल्ड्स। अब जाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 की ऊपर, और साथ साथ प्रॉपर्टी नंबर 4 को देखते जाइए। प्रॉपर्टी नंबर 4 को देखे कि 0 होना चाहिए V1 में, तो 0 का यहाँ पे क्या होगा कि दोनों कंपोनेंट इसकी 0 होंगे। बस इसका हमने ये चेक करना है कि 0 प्लस V से V आना चाहिए, और साथ अगर आप 0 प्लस 0 का माड देके ये क्या होता है, 0 आता है, जो कि क्या बनता है, इवन। अब इधर से स्टार्ट लेते हैं, 0 प्लस V आएगा। V यहाँ पे मैं क्या लूँगा, U1 और U2 लूँगा, तो 0 और 0 होगा, दरमियान में प्लस U1 और U2 होगा, तो 8 कर दोगे तो आप देख सकते हैं कि इससे आपका V आएगा। अब जाएंगे इन्वर्स के ऊपर। अब इन्वर्स प्रॉपर्टी नंबर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर इसको 5th बोलोगे। अब आपने एक V1 V लेना है, इसके कंपोनेंट होंगे V1 और V2, ये V से है। जब ये V से है तो इसका मतलब है कि दोनों का जो सम है वो क्या है, माड इसका इवन आता है। अब हमने देखना है कि माइनस V1 क्या बिलोंग करता है या नहीं। ठीक है जी, माइनस V1 क्या बिलोंग करता है या नहीं। अब माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाइड करूंगा तो ये आएगा माइनस V1 माइनस V2। ठीक है जी, इन दोनों का आप इस तरह कर दे, इन दोनों को माड ले ले। अब देखते हैं कि क्या इवन आता है कि नहीं। नेगेटिव अगर कॉमन कर दे तो V1 प्लस V2 आएगा। अब देखिए ये तो ऑलरेडी इवन है, अगर नेगेटिव मल्टीप्लाइड भी किया जाए फिर भी क्या आएगा, इवन आएगा। अब हमने एक और कंडीशन को चेक करना होता है कि V1 प्लस माइनस V2 के साथ आपका रिज़ल्ट, V1 का रिज़ल्ट 0 आना चाहिए। अगर आप V1 प्लस माइनस V1 ले ले, इसके कंपोनेंट V1 और V2 के दरमियान में प्लस, नेगेटिव V1 माइनस V2 होगा। अगर आप इनको 8 कर दोगे, क्या करोगे, 8 कर दोगे तो आपको 0 0 नज़र आ रहा है। ये प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। अब हम स्केलर की तरफ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, स्केलर की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, स्केलर प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी नंबर 5th को देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5th आपको क्या बोलता है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5th आपको ये बोलता है कि अल्फ़ा आपने एक फील्ड से लेना है, V आपका वैसे भी V होगा। अब V की वैल्यू क्या होगी, V1 और V2 होगी, लेकिन V1 प्लस V2 का जो एब्सोल्यूट है वो क्या है, इवन है। अब हम चेक करेंगे अल्फ़ा को। अब हमारा टारगेट है अल्फ़ा V क्या V में जाता है या नहीं, तो अल्फ़ा V को सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा V का रिजल्ट आएगा अल्फ़ा V1 अल्फ़ा V2 आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब देख सकते हैं, अब अगर ये प्रॉपर्टी मैं कहता हूं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, यानी नॉट क्लोज है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने एक एग्जांपल से काम लेना है। मान लो कि V को मैंने इवन लिया, यानी 2 और 4, क्योंकि वो इवन होना चाहिए। अब अगर मैं अल्फ़ा को चूज़ कर दूं 1/2 और यही अल्फ़ा मल्टीप्लाइड कर दूं V के साथ, तो आपका 2 2 कैंसिल 1 आएगा, ये कैंसिल होगा 2 आएगा। जबकि अगर इन दोनों को 8 किया जाए, इन दोनों को अगर मैं 8 कर दूं और एब्सोल्यूट ले लूं तो इससे तो 3 आता है।
ठीक है जी। क्या 3 इवन है? नो सर। तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगी जी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को, तो ये आपका V अंडर प्लस और डॉट नॉट अ वेक्टर स्पेस है, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 6 होल्ड नहीं हो रही। अब आपको क्या गिवन है? प्रूव दैट, हमारा टारगेट है प्रूव दैट आर इन इज अ वेक्टर स्पेस, कि आर इन क्या बनता है? वेक्टर स्पेस बनता है। अब इसको करेंगे सर, पहले आर इन का सेट बना लो। आर इन होता है आर, एक कोई भी एलिमेंट इसमें इस तरह कंपोनेंट वाइज में होता है, ठीक है जी। और जितने x1 और अप टू xn है ये रियल को बिलोंग करते हैं। अब हमने इस प्रॉपर्टी को क्या करना है? होल्ड करना है जी। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 चेक करते हैं। इधर से मैं 2x और y आर इन से लूंगा, ठीक है जी। अब जब ये आर इन से होंगे तो इसके कंपोनेंट इस तरह इन फॉर्म में होंगे। सिमिलरली y भी आपका इन फॉर्म में होगा, ठीक है जी। अब हमारा टारगेट है कि x प्लस वाई क्या आर इन में जा रहा है? नहीं। अब देखते हैं कि x प्लस वाई को ऐड करोगे तो फर्स्ट के साथ ऐड होगा, x1 प्लस y1 सेकंड के साथ ऐड होगा, अप टू सो ऑन xn प्लस yn। अब अगर आप देखिए इसके कंपोनेंट भी आर इन में, यानी इन एलिमेंट है जी, तो इसका मतलब है कि ये जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली होल्ड होगी। अब जाएंगे सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि x प्लस वाई का रिजल्ट बराबर होना चाहिए y प्लस एक्स के साथ। तो पहले x प्लस वाई बनाते हैं, वो ऑलरेडी मैंने ऊपर बनाया है, x प्लस वाई 1 अप टू सो ऑन एक्स एन प्लस वाई एन। चूंकि ये रियल नंबर है सारे, और रियल नंबर को 2 जमा 3 और 3 जमा 2 का एक आंसर आता है, तो मैं उसको उल्टा पुल्टा कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो वाई एन प्लस एक्स एन होगा। अब आप इस तरह कर दे कि इसको आप अलग अलग लिख दे। y1 के कंपोनेंट y के कंपोनेंट को अलग कर दे, x के कंपोनेंट को अलग कर दे। तो x प्लस वाई का रिजल्ट ये आपकी y बनेगी और दूसरा आपका x बनेगा। ये कम्यूटेटिव लॉ आपकी होल्ड होगी। अब जाएंगे जी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड भी बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है कि आपने क्या करना है, x, y और z को आपने r इन से लेना है। अब आपने क्या प्रूफ करना है कि x प्लस वाई y प्लस z का रिजल्ट इक्वल करना है x प्लस वाई प्लस z के साथ। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस z। पहले आप इस तरह कर दो कि x के कंपोनेंट को छोड़ दो अप टू xn, ब्रैकेट वाले को 8 कर दो, तो y1 प्लस z1 होगा अप टू सो ऑन yn प्लस zn होगा। अब आपने इन सारों को आपस में 8 करना है। y प्लस z बराबर में, यानी x1 फर्स्ट कंपोनेंट के साथ 8 होगा, 8 मैंने कर दिया, अप टू सो ऑन xn भी दूसरे कंपोनेंट के साथ 8 होगा। अब x प्लस वाई प्लस z होगा आपका। अब आप इसमें ब्रैकेट को हटा सकते हैं। x1 और y1 चूंकि 2 जमा 3 इंटू 5 का रिजल्ट इक्वल होता है रियल में, तो आप इसको हटा सकते हैं। xn प्लस yn, आप ब्रैकेट को इधर उधर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो x प्लस वाई प्लस z का रिजल्ट इक्वल होगा। अब इनको अलग से लिख दे, z1 z2 को अलग से लिख दे। तो x1 प्लस y1 होगा अप टू सो ऑन xn प्लस yn होगा। zn को मैंने z1 अप टू सो ऑन zn को मैंने सिंगल कर दिया जी। अब आगे क्या होगा, x प्लस वाई प्लस z का रिजल्ट इक्वल होगा। अब इसको स्प्लिट कर दो, तो x1 अप टू xn आएगा, दरमियान में प्लस y1 अप टू yn आएगा, प्लस z1 अप टू सो ऑन zn होगा। अब आगे देखिए, ये आपका कैपिटल X बनेगा, दूसरा आपका कैपिटल Y, तीसरा आपका कैपिटल Z। तो हमने प्रूफ कर डाला Y प्लस Z। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या करना है कि आपने X आपने R N से लेना है, आपने कैपिटल O भी R N से लेना है। तो देखिए कैपिटल ये प्रूफ करना है कि X प्लस O का रिजल्ट X आता है जी, किसी भी साइड से।
लेकिन आप देखिए x, आप x प्लस ओ लेफ्ट साइड से स्टार्ट लोगे, x मतलब x1 अप टू xn, दरमियान में प्लस, कैपिटल O मतलब 0 0 0 अप टू 0, कैप x प्लस कैपिटल O, तो x1 0 के साथ ऐड होगा x1 अप टू xn आएगा, क्योंकि अगर ये सारे जीरो ऐड हो जाएंगे तो आपको रिजल्ट पे कोई फ़र्क पड़ने वाला, ये आपका क्या बना, कैपिटल X बना। इसके अलावा अगर आप x प्लस 0 कर दे फिर भी आपको क्या मिलने वाला है, x मिलने वाला है। अब देखिए जी, जाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। आपने x आपने आर एन से लेना है, नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे तब भी आर एन में होगा। तो हमने ये प्रूफ करना है कि x प्लस नेगेटिव x का रिजल्ट 0 आता है जी, यानी कैपिटल O। तो x प्लस नेगेटिव x को ले लेते हैं, x मतलब x1 अप टू xn, फिर दरमियान में प्लस, नेगेटिव x मतलब x1 माइनस xn होगा। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं, x1 माइनस x1 इससे 0 आएगा, अप टू सो ऑन इससे भी 0 आएगा, तो x प्लस नेगेटिव x का रिजल्ट आएगा कैपिटल O। तो ये भी प्रूफ कर डाला। अब जाएंगे जी प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। आपको क्या करना है कि आपने एक x आपने आर एन से लेना है, जब आर एन से होगा तो अल्फा आर से आएगा, ये आपने प्रूफ करना है कि अल्फा x भी आर एन में जाएगा। तो अल्फा x को उठा लेते हैं, अल्फा बाहर, x की वैल्यू x1 अप टू xn होगी, अल्फा को मल्टीप्लाइड कर दोगे, अल्फा x1 अप टू सो ऑन अल्फा xn आएगा। ये देखिए दोबारा इसके इन कंपोनेंट के मेंबर है जी, तो ये दोबारा भी आर एन में जाएगा जी। अब आगे जाते हैं जी पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो पार्ट नंबर 7 को देखते जाइए। अब आपने अल्फा बीटा आपने आर से लेने हैं, आपने एक्स को आर एन से लेना है, और ये प्रूफ करना है कि अल्फा बीटा इंटू एक्स बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा एक्स के बराबर। तो पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, अल्फा बीटा इंटू एक्स होगा। अब देखिए अल्फा बीटा बाहर अपनी जगह, तो ये आपका x1 अप टू xn होगा। अब अल्फा बीटा को हर एक के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो अल्फा बीटा इंटू x1 होगा, अप टू सो ऑन अल्फा बीटा इंटू xn आएगा। अब आप देखिए ये रियल नंबर है, तो आप इसको उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, यानी अल्फा को बाहर कर दो बीटा x1 अप टू सो ऑन, या अल्फा पूरा कॉमन कर दो, इस तरह बीटा xn आएगा। अब अल्फा को अगर मैं पूरा बाहर कर दूं तो अल्फा बीटा इंटू एक्स, तो अल्फा बीटा को भी कॉमन कर दूं तो x1 अप टू सो ऑन xn आएगा। तो अल्फा बीटा इंटू कैपिटल एक्स, ये आपका अल्फा, दूसरा आपका बीटा, ये आपका कैपिटल एक्स। ये प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई, होल्ड हो गई जी। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ जाते हैं। ये प्रूफ करना है कि अगर अल्फा और बीटा आपने आर से ले लिया और आपने एक्स को आर एन से ले लिया, ये प्रूफ करना है कि अल्फा बीटा इंटू एक्स का रिजल्ट इक्वल होगा अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। तो इसके लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा तो बाहर है, कैपिटल एक्स की वैल्यू चूंकि आर एन से है तो इसकी वैल्यू ये होगी अल्फा प्लस बीटा इंटू कैपिटल एक्स, अल्फा प्लस बीटा को मल्टीप्लाइड कर दोगे, इंटू में x1 होगा, अप टू सो ऑन अल्फा बीटा इंटू xn होगा। अब हर एक के साथ ये मल्टीप्लाइड होता जाएगा अप टू सो ऑन में, तो अल्फा बीटा इंटू कैपिटल एक्स होगा, रिजल्ट होगा अल्फा x1 प्लस बीटा x1 अप टू सो ऑन अल्फा n x, अल्फा xn प्लस बीटा xn। अब आप इस तरह अल्फा प्लस बीटा इंटू कैपिटल एक्स होगा, अल्फा x1 अप टू सो ऑन अल्फा xn प्लस बीटा x1 अप टू सो ऑन बीटा xn होगा। अल्फा को कॉमन कर दोगे, अल्फा मैंने कॉमन कर दिया, इंटू में x1 अप टू xn, बीटा को कॉमन कर दोगे, इंटू में x1 अप टू xn होगा। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए जी। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू कैपिटल एक्स होगा, ये आपका अल्फा, दूसरा आपका एक्स, फिर आपका बीटा, दूसरा आपका एक्स, ये भी होल्ड हो गया। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 की तरफ जाओगे। अब आप कोई अल्फा लोगे आर से, अब हमने एक्स और वाई लेने हैं आपने आर एन से, ठीक हो गया। ये प्रूफ करना है अल्फा प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स।
सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसको प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। लेफ्ट साइड से स्टार्ट लोगे, ठीक है जी, लेफ्ट साइड से स्टार्ट ले लिया। अल्फा अपनी जगह, एक्स और वाई के कंपोनेंट को ऐड करोगे, x1 प्लस वाई एन अप टू सो ऑन एक्स एन प्लस वाई एन होगा। अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अल्फा को मल्टीप्लाइड कर दोगे, अल्फा x1 प्लस अल्फा y1 अप टू सो ऑन अल्फा xn प्लस अल्फा yn होगा। अब आपने अल्फा इंटू कैपिटल एक्स वाई इक्वल टू आएगा अल्फा x1 आएगा। अब मैंने अल्फा xn को ले लिया प्लस अल्फा y1 अप टू अल्फा yn होगा। अब अल्फा को कॉमन कर दोगे तो अल्फा को मैंने कॉमन कर दिया, ये सारा आपका x आएगा, इससे अल्फा कॉमन करोगे तो अल्फा y आएगा। ये भी क्लियर हो गई जी। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 को देखते हैं। प्रॉपर्टी 10 क्या कहते हैं कि आपने 1 को रियल से लेना है, x को आपने Rn से लेना है। क्या प्रूफ करना है कि 1 डॉट x का रिजल्ट x आना चाहिए। तो 1 डॉट x को ले लेते हैं, तो 1 डॉट x की वैल्यू x1 अप टू xn होगी। तो 1 डॉट x1 1 मल्टीप्लाइड होगा, फिर आपका x1 अप टू xn होगा। इसको आप कैपिटल x बोलते हैं, तो ये भी प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब है कि Rn अंडर प्लस और डॉट क्या बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है जी। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम आसान हो तो उसको भी कर लेते हैं, जिस तरह कि ये हमने कर दिया जी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते जाइए जी। ये प्रॉब्लम नंबर 6, चलो इसको बाद में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट विशेस, गुड लक।